एक गांव में दो दोस्त थे। एक का नाम था रमेश और एक का नाम था सौरभ। अब दोनों इकट्ठे स्कूल जाते थे, इकट्ठे खेलते थे और इकट्ठे खेत में काम करते थे। ठीक है, लेकिन उनमें से जो रमेश था वो एक बहुत ही साफ दिल का इंसान था। वो लोगों की हेल्प करता था, किसी को कोई जरूरत पड़ती थी तो मदद करता था। उसे लगता था कि रिलेशनशिप बना के चलने में और लोगों की हेल्प करने में ही जीवन का असली स्वाद है। और वहीं जो सौरभ था वो बहुत ही शार्प माइंडेड था, बहुत ही तेज था। उसके लिए लाइफ एक गेम की तरह थी जिसमें उसे हर हालत में जीतना था और लोगों का चाहे उसमें फायदा उठाना हो या किसी को धोखा देना हो, वो कभी पीछे नहीं हटता था। क्योंकि उसे लगता था कि अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो सब कुछ जायज है। तो एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है, तो लोगों के फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में रमेश के पास थोड़ी अपनी अनाज की बोरियां थी, तो आसपास वो लोगों में बांट देता है, लोगों की हेल्प करता है। लोग काफी खुश होते हैं उससे और उसे काफी प्यार देते हैं। उसे लगता था कि जिंदगी में लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए, राइट। लेकिन जो सौरभ था उसके पास भी थोड़ी अनाज की बोरियां थी, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाया और लोगों को दुगनी कीमत पे अनाज बेचा। लोग मजबूर थे, उन्हें खरीदना पड़ा क्योंकि उस समय उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और लोगों को लगा कि सौरभ बहुत चालाक है, उसने इस मौके का अच्छा फायदा उठाया और पैसे बना लिए। और लोगों को लगा कि जो रमेश है वो बेचारा भोला है, लोगों की हेल्प कर देता है, उस चक्कर में अपना नुकसान करवा लेता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जो सौरभ है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके पास इलाज करवाने के पैसे तो थे, लेकिन गांव में कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया, कोई उसका हाल पूछने के लिए नहीं आया या कोई उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं आया। वहीं पे जो रमेश था उसके खेतों में दोबारा से अनाज उग गया। ठीक है, खेत को जोतने में लोगों ने उसकी सहायता की, कुछ ने उसे पैसे दिए, कुछ ने उसके खेत में आकर काम किया। इन शॉर्ट सबने उसकी मदद करी। तो उसके बाद लोग कहने लग गए कि भाई ये लोगों की सहायता करता है, इसलिए लोगों ने इसकी हेल्प करी। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। तो इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है, राइट। और तुमने अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स से भी काफी बार ये सुना होगा, वो कहते हैं कि तुम अच्छा करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे या फ्यूचर में तुम्हारे साथ आगे चलकर अच्छा होगा। बट तुम आजकल क्या देखते हो कि जो लोग लोगों को धोखा देकर उनका फायदा उठा के आगे बढ़ते हैं वो तो लाइफ में सक्सेसफुल होते जाते हैं, लेकिन जो लोग लोगों की हेल्प करते हैं, एक मतलब सच का साथ देते हैं, वो लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता होगा, क्या ये जो कर्म नाम की चीज है, ये कर्मा जिसे कहते हैं, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है? और करता भी है तो ये कैसे वर्क करता है? सो आज के इस वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ कर्मा इज। सो कर्मा लोग समझ ये एक्शन रिएक्शन चेन की तरह काम करता है कि तुमने अगर आज किसी के लिए अच्छा किया, कल तुम्हारे साथ एकदम से अच्छा हो जाएगा, या आज तुमने किसी के साथ बुरा किया तो कल को तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। लोगों को लगता है एक वेंडिंग मशीन की तरह है जहाँ पे सिक्का डालो, नीचे से कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। सो कर्मा बेसिकली एक आइडियोलॉजी है। अब कर्मा बनता है तुम्हारी थॉट प्रोसेस, तुम्हारी सोचने से, तुम्हारी नीयत से, और तुम जिस तरह के डिसीजन लेते हो वही आगे चल के तुम्हारे फ्यूचर को धीरे धीरे शेप इन करता है, जिसे लोग कर्मा का नाम दे देते हैं। ये बेसिकली एक एको की तरह है। अब जैसे तुम पहाड़ों पे जाते हो, तुम अपना नाम चलाते हो तो आगे से तुम्हें वही सुनने के लिए मिलता है, राइट। तो कर्मा इज जस्ट लाइक अ इको। तुम जिस तरह की वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में भेजते हो, ठीक है, वो उसी तरह की इको होकर तुम्हारे पास तुम्हारे कर्मों के रूप में वापस आ जाती है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार कर्मा एक्सटर्नल ही होता है, कई बार कर्मा इंटरनल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, तुम्हें पता है कि तुमने किसी को धोखा दिया है, ठीक है, चाहे वो बात लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन तुम्हारा उस चीज को लेकर जो गिल्ट रहेगा, एक मन में रिग्रेट रहेगा, एक फीलिंग ऑफ एंजाइटी रहेगी और स्ट्रेस रहेगा कि तुमने किसी के साथ गलत किया है। चाहे वो किसी को नहीं पता लगा पर तुम्हें पता है और भगवान को पता है, वो चीज तुम्हें अंदर अंदर पूरी जिंदगी खाती है। और उसी तरह अगर तुमने लाइफ में किसी के साथ अच्छा किया है, बेशक वो चीज निकल के नहीं आई, बेशक सामने वाले बंदे ने उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करा, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारे मन को पता है कि तुमने अपनी तरफ से, तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम्हारे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल चीज थी तुमने वो करी है। सो उस चीज का तुम्हें एक मन में शांति रहेगी, तुम्हारे अपनी पर्सनैलिटी में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे और तुम्हें रहेगा कि भगवान देख रहा है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, राइट। सो बेसिकली कर्मा यही होता है जो तुम्हें अंदर से सेटिस्फेक्शन दे। सो अगर इस चीज को समराइज करें और इसका कंक्लूजन ड्रॉ करें, कंक्लूजन यही है कि तुम जिस तरह की सोच रखते हो, जिस तरह के तुम एक्शन लेते हो, जिस तरह की तुम्हारी नीयत है, वो आगे चल के लॉन्ग टर्म में तुम्हारी जो लाइफ में तुम जिस तरह की लाइफ जियोगे उसमें रिफ्लेक्ट करेगी। अगर वो अच्छे डिसीजन लिए होंगे तुमने लाइफ में, तो उसका जो आउटकम निकलेगा, लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा निकलेगा।
अगर तुम बुरा करोगे, किसी की हेल्प नहीं करोगे, लोगों को धोखा दोगे, तो एक टाइम के बाद आके लोग भी तुम पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। सो दिस इज ऑल व्हाट कर्मा इज ऑल अबाउट। सो आई होप तुम समझ गए होंगे अब कर्मा कैसे काम करता है और तुम्हें अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। सो अगर इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।